कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी फाइटर हैं ज्योति जी। ज्योति जी, जिंदगी में कुछ कमियां आपने देखी जरूर हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने अपनी हिम्मत के बलबूते काबू पाया है और एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन इस सफर के दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके इस पूरे सफर को देखा भी, आपको बहुत करीब से जानते भी हैं। वो आपके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, आइए वो देख लेते हैं। ये आगे बढ़ेगी क्योंकि इसको हेल्प भी बहुत मिलती है अपने मदर फादर की, और वैसे भी इसको देखने से लगता है कि ये आगे बहुत ऊंचाई पर जाएगी। मुझे तो यही लगता है कि ये बहुत ऊंचाई पर जाएगी, जैसे कि इसकी लिखी हुई बुक्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह हम देख रहे हैं। आजकल तो बेटों से ज़्यादा बेटियों को ही ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, और वो कहाँ पीछे रही, अब तो बहुत ऊंचाई पर जा रही बेटियाँ। ज्योति बहुत अच्छी बच्ची है और मैं इसको 7 साल से देख रही हूँ, और जितनी मेहनत ये अपने एल्बम वगैरह लिखने में लगा रही है, उससे ये लग रहा है कि बच्चों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए, और इसके मन में कभी ऐसी भावना ही नहीं आनी चाहिए कि मैं थैलीसीमिया की पेशेंट हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चों को देखे बच्चों को एक मतलब ज्ञान मिलता है। और ये लड़की बहुत ही होनहार लड़की है, बहुत ऊंची उठेगी। तो ज्योति जी, हमारी इस बातचीत में आपकी माता जी कौशल अरोड़ा जी को भी शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ये ज्योति का लिखा हुआ नॉवल है। ओह शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आइए। ज्योति एक नॉवेलिस्ट हैं और उन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम भी है ड्रीम्स से। ड्रीम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं ज्योति। आप ज्योति की हिम्मत को दाद देंगी, आपने तो उसे पढ़ते हुए देखा है। कुछ ऐसा रहा कि जब 3 महीने की थी तो हमें पहली बार इसको ब्लड चढ़वाना पड़ा था, क्योंकि एनीमिक हो गई थी ये। तो ब्लड चढ़वाया, 6 महीने की जब हुई तो दोबारा से ये हम लोगों को मतलब पीली पीली सी लगने लगी। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो वो बोले कि शायद इसको ये बीमारी है। तो फिर हम इसको लेके एम्स में आए, वहाँ पर हमने सब टेस्ट वेस्ट कराए तो पता लगा कि इसको थैलेसीमिया मेजर है। तो लेट भेजा इसको स्कूल, क्योंकि बॉडी इसकी बहुत वीक थी, तो हमने बहुत लेट भेजा स्कूल। लेकिन मेरे को अभी तक भी ताज्जुब होता है कि ये कैसे पढ़ना सीखी है, क्योंकि जब इसकी बड़ी बहन है मैं उसको पढ़ाती थी तो ये मेरी गोदी में, क्योंकि बीमार रहती थी तो मेरी गोदी में ज़्यादा रहती थी। उसको देख देख के मैं उसको पढ़ाती थी, ये देखती रहती थी। तो जब इसने पहली बार बिना स्कूल गए इसने बोला पापा मेरे को नंदन, तब तो नंदन और ये चंपक बहुत चलती थी, बुक ला के दो। तो पापा लेके आए और इसने पूरी पढ़ के सुनाई। तो मतलब मेरी आंखें जो हैं आश्चर्य से खुली रह गई कि कैसे पढ़ना सीख गई है बिना स्कूल गए। तो मैंने इससे पूछा तो बोली मम्मी आप दीदी को पढ़ाते हो, तो मैं देखती रहती थी, तो मैंने तब से सीख लिया। फिर ज्योति इतनी टैलेंटेड हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ कमियां रह गई हैं। क्या आपको लगता है कि ईश्वर ने इस तरह से कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है? हाँ, अब ये कह के हम संतुष्टि तो कर ही सकते हैं कि भाई भगवान ने एक कमी दी है तो दूसरी जगह इसकी कमी को पूरा किया है। इसमें इतना टैलेंट बढ़ा है। मैं कई बार यही बोलती हूँ कि जो इसका दिमाग है वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है इसमें, उसमें तो कोई शक नहीं है। जब एक लड़की में कुछ कमी रह जाती है तो आसपास के लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? उस मामले में मैं कहूँगी कि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग जहाँ भी रहे, मेरे हस्बैंड एनटीपीसी में जॉब की है, तो कई बार हम लोग दिल्ली में तो हम नहीं रहे, उससे पहले हम जहाँ भी थे तो वहाँ इतनी मेडिकल सुविधा नहीं थी। हम लोगों का अपना ही जो हॉस्पिटल था उसमें हम इसको ट्रीटमेंट देते थे। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगी एनटीपीसी के अपने स्टाफ का कि आज हम 6 साल से जो ब्लड है हम थैलेसीमिया सोसाइटी से ले रहे हैं, रेड क्रॉस से ले रहे हैं। उससे पहले जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका बी पॉजिटिव, इसका जो ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, तो अभी तक जो इसकी ज़िंदगी कटी है हमारे स्टाफ के सहारे कटी है। कि 20 दिन में इसको ब्लड चढ़ता था तो हमारे स्टाफ के जितने भी थे जिनका बी ग्रुप का था तो कोशिश करते थे कि वही ब्लड दें। बचपन से आपने देखा है किस तरह परेशान होना पड़ता है इस बीमारी की वजह से। एक माँ का दिल बहुत रोता होगा, लेकिन अब जब इस मुकाम पर बहुत रोता है, बहुत रोता है।
जब ये 77 बॉर्न है, तो जब हम लोगों ने इसको पहली बार दिखाया था एम्स में, तो उन्होंने ये बोला था कि ये बच्चे जो हैं 7-8 साल से या 11 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती है। तो उस समय मैं बहुत रोती थी। तब मेरे को यही रहता था कि जब भी ये हंसती थी तो मेरा मन रोता था कि ये चली जाएगी, ये चली जाएगी। तो इसने पापा को बोला कि पापा मम्मी को बोलो मेरे सामने रोया मत करें। तो मेरे को भगवान ने जितने भी ज़िंदगी दी है, मैं हंस के जीना चाहती हूँ। तो मम्मी रोती है तो मेरा मन खराब होता है। लेकिन जब ज्योति का पहला आर्टिकल आया, पहली किताब आई, उस वक्त कैसा महसूस बहुत किया? अच्छा भी लगा था और खुशी के वो आंसू मैं अभी भी याद करती हूँ कि इसका जो पहला आर्टिकल आया था वुमेन सीरम इसने लिखा था और वो हमें पता भी नहीं था, इसने अपने आप भेज दिया था। जब वो बुक मेरे हाथ में आई तो मैं खुशी से रो सरप्राइज पड़ी देना थी। चाहते नहीं, थे मेरे को आप? लगा पता नहीं पब्लिश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहली बार भेज रही थी और कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था। मतलब हमारी फैमिली में कोई राइटर नहीं है, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे पब्लिश होता है, किस हिसाब से मैं लिखूँ। तो इसलिए मैंने बताया नहीं कि एक बार अगर हो जाएगा तो मैं बता दूंगी, नहीं होगा तो कुछ नहीं होता, चलो दूसरी बार ट्राई करूँगी। शादी जिंदगी के लिए एक अहम हिस्सा है और ज्योति उम्र के जिस पड़ाव पर है, इसके लिए लोगों से कुछ सुनना भी पड़ता है। नहीं, वो थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ा है कि हम लोगों ने कभी इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं की। हम लोग इसको एज ए नॉर्मल चाइल्ड लेते हैं कि ठीक है, अगर भगवान ने, क्योंकि हमारी वजह से तो कोई वो है नहीं, अगर भगवान ने कोई कमी दी है इसमें तो हम इसको क्यों एहसास कराएं या हम इसके सामने क्यों वो जिक्र छेड़ें। तो हम इसको ना, तो हमने कभी ऐसा किया। हाँ ज़रूर है, मैंने दोनों, मेरी 3 बेटी हैं, दूसरी बेटियों के अलावा मैंने इस पर ध्यान ज़्यादा दिया है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में थी, मैंने छोड़ी क्योंकि मैं इसको ये नहीं महसूस कराना चाहती थी कि इसमें कोई कमी है। लेकिन बस मन ये घबराता था कि अगर मैं थोड़ा सा भी लापरवाह हो जाती थी तो कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि इसका अगर ब्लड एक बार कहीं से भी चोट लग गई निकलता था, जल्दी से बंद नहीं होता था। तो और फिर ये कि हॉस्पिटल के हम लोग इतने धक्के खाते थे, तो मेरे को ये लगता था ब्लड चढ़ता तो इतनी सुइयाँ खाती है इसको। मतलब मैंने एक गुलाब के फूल की तरह पाला मैंने इसको। बिल्कुल। ज्योति की जिंदगी में कुछ कमी रह गई है, इसके साथ साथ जो डगर था, जो सफर था, उसमें आपकी बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ ही एक और शख्स की भी इसमें काफी अहम भूमिका रही है। इनके बारे में हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के।